चिराग पासवान, सारे लोग इस चुनावी प्रक्रिया के पीछे खड़े हो जाते हैं और सरकार को वो आज वापस लेना पड़ गया। चुनाव आयोग ने अपने कदम वापस खींच लिए और जैसे वोट बनते थे, जैसे वोटरों की तहकीकात होती थी, उसी तरीका से उनका वेरिफिकेशन होगा। ये ताकत होती है और यही मैं बार बार उत्तर प्रदेश में कहता नजर आ रहा हूं, हर बार यही कह रहा हूं कि समझ जाइए, वक्त रहते सुधर जाइए। ये शिक्षा का अगर सर्वनाश हुआ तो गांव के मजदूर, किसान, गरीब, गुरबा, कमजोर, किसी का बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, किसी का बच्चा कामयाब नहीं होगा। और इस कामयाबी को रोकने के लिए आपको समझना पड़ेगा पूरा खेल, समझना पड़ेगा पूरा गेम। और इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए आपको पूरा बेसिक शिक्षा विभाग का स्ट्रक्चर समझने की आवश्यकता है, जहां कुछ लोगों को वेतन 9,000 मिलता है, कुछ को 10,000 मिलता है और कुछ को 1 लाख मिलता है। इस असमानता से विद्यालयों का बंटाढार हो रहा है। अगर 1,46,000 लोगों को भी मिलता होता 50,000 मानदेय, तो इन विद्यालयों में भरपेट बच्चे होते, शिक्षा का केंद्र अच्छा चल रहा होता। क्योंकि इन्हें ऑलरेडी 2014 से 2017 के बीच में 40,000 का मानदेय मिल चुका है और अगर उसी पे टीएडीए लग रहा होता तो अब तक 60,000 के समथिंग मानदेय पहुंच चुका होता, वेतन पहुंच चुका होता। और ये किसी से गुहार नहीं लगाते। ये जो लगातार मर रहे हैं, लगातार कई हजार शिक्षा मित्र इस दुनिया से स्वर्ग सधार गए पिछले 8 वर्ष में, वो नहीं मरे होते। तो शिक्षा विभाग को इस मामले पर गंभीरता दिखानी पड़ेगी। स्कूल मर्जर रोक देने चाहिए। गांव के गरीब को शिक्षा का मंदिर खुला रहना चाहिए। मैं देख रहा था कल तेलंगाना में 1 बच्चे के लिए स्कूल चल रहा है, जापान में 1 बच्चे के लिए रेलगाड़ी चल रही है, ट्रेन चल रही है, और हमारे यहां 30 बच्चों पर हम बंद करने जा रहे हैं, 20 बच्चों पर हम बंद करने जा रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि उन शिक्षकों से ये कहें अपने गांव से बच्चे लाइए, जिस गांव में पढ़ाते हो वहां से बच्चे इकट्ठे कीजिए, बच्चे लाइए स्कूल में। ऐसे में यह बड़ी समस्या है कि शिक्षा विभाग की बर्बादी की ओर जा रहे बेसिक शिक्षा विभाग को बचाने की बहुत जरूरत है और इस जरूरत पर हम सबको भी बातचीत करनी पड़ेगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार जितनी जल्दी स्कूल मर्जर को रोके, उतनी जल्दी एक अच्छी खबर आम नागरिक को मिले। बहुत जरूरी है स्कूल मर्जर रोकना, नहीं तो इसी तरीके के धरने प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में बढ़ते नजर आएंगे। आज मैंने देखा कि जौनपुर से एक साथी ने फोन किया था, उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ 50 से कम बच्चे थे, हम लगे लोग, हमने अब 60 बच्चे कर दिए हैं स्कूल में। सबने मेहनत की, क्योंकि गांव से स्कूल न चला जाए। अगर स्कूल एक बार चला गया तो वापस नहीं आएगा और ये स्कूल फिर बच्चे कहां पढ़ेंगे? स्कूल नहीं होगा तो गांव के गरीब के बच्चे गांव में नहीं जाते हैं, दूर कहां जाएंगे पढ़ने? तो सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। एनएसयूआई का ये धरना प्रदर्शन आप देख रहे हैं, लोगों के सवाल उठ रहे हैं और सवाल वाजिब हैं। इसी तरीके से अगर सवाल उठते रहे तो सरकार को ये कानून, ये जो नया नियम है, इसे वापस